हेलो बच्चों, इंडेक्शन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने शुरू किया था समास में कुछ टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में समझ लेते हैं। कह रहा जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। मैंने पद बताए थे कि दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो दो पदों को ही समझना है कि पूर्व पद जो होगा यानी कि पहला वाला जो पद होगा वो संख्यावाची यानी संख्याओं का बोध कराएगा। ठीक है, तो इसमें जब संख्या की बात आएगी तो आप लोग अचानक समझ जाइएगा कि काउंटिंग की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि परिभाषा वही बता रहा है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा। कैसा होगा? संख्यावाचक, वह विशेषण हो या वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में कि त्रिफला यानी त्रि मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। यानी त्रिफला मतलब तीन फलों का समाहार त्रिफला कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा कि ये तीन हमारा क्या है, यानी कि संख्या को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? संख्या को। जब संख्या दर्शाएगा तो जाहिर सी बात है कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। उसी तरह यहाँ पे देख लेंगे नौ ग्रह जानते ही हैं। 9 ग्रहों का समाहार यानी 9 ग्रह को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? समाहार हो जाएगा। तो इसलिए संख्या का बोध करा रहा है। तो संख्या जब होगा तो कौन सा समास बनेगा? यानी कि द्विगु समास यानी 9 ग्रहों का समाहार। विग्रह करने पर क्या बनेगा? 9 ग्रहों का समाहार। उसी तरह त्रिभुवन को देख लीजिए। त्रि मतलब तीन। क्या होता है? तीन। यानी कि त्रिभुवन में तीन भुवन यानी तीन भुवनों का समाहार। जब इसका विग्रह कर लेते हैं तो क्या बनेगा? तीन। त्रि मतलब तीन, भुवनों का क्या होगा? समाहार। उसी तरह त्रिकाल, त्रि मतलब तीन, काल मतलब काल की बात हो रहा है। तीन कालों का जो समाहार होगा। कितने कालों का? त्रिकाल। यानी कि समस्त पद में क्या होगा? हमें विशेषकर फोकस इसी को करना है कि पहला पद हमारा क्या है? संख्या यानी संख्यावाचक होता है, यानी संख्या का बोध कराएगा, संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, तो तीन कालों का समाहार यानी विग्रह किए तो क्या बन गया? तीन कालों का समाहार। उसी तरह चवन्नी में देख लीजिए। चवन्नी यानी कि 4 आनों का समाहार। अठन्नी चवन्नी का नाम सुनते हैं, तो यानी 4 आना रहेगा तो क्या बन जाएगा? यानी चवन्नी। तो 4 आनों का समाहार। उसी तरह चौराहा में क्या हो जाएगा? कौन सा समास? द्विगु समास। यानी 4 राह कैसे बनते हैं? आप लोग जानते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे बना देते हैं तो क्या बन जाता है? 4 रास्ता बन जाता है, यानी कि इसे ही कहते हैं चौराहा। यानी कि 4 राहों का क्या होगा? समूह होगा। उसी तरह मिल जाते हैं, देख लीजिए तिराहा। जैसे ऐसे देखते होंगे आप लोग कि ऐसे रहता है रास्ता, यानी यहाँ से आने के बाद एक रोड यहाँ से निकल जाता है तो तिराहा हो जाता है। यानी कि 3 राहों का समूह होता है तो क्या कहलाता है? तिराहा। ठीक है, नवरात्र जब पूजा आता है तो देखते हैं कि नवरात्र का एकदम माता का व्रत रखा जाता है। तो इसमें 9 दिन का व्रत होता है, तो ये संख्यावाचक होता है। ये 9 रात्रियों का क्या होगा? समूह हो जाएगा। ठीक है, सप्ताह जान रहे हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जाहिर सी बात है जब 7 दिन होते हैं तो कौन सा समास? द्विगु समास। विग्रह करने पर 7 दिनों का समूह होता है। तिरंगा को आसानी से समझ लेंगे कि 3 रंग होते हैं। कितने होते हैं तिरंगा में? 3 रंग। तो हमें तो यही पकड़ना था ना, 3 यानी कि तिरंगा यानी कि कितने रंग है? तिरंगा में 3 रंगों का समूह। ठीक है, फिर उसी तरह से देखेंगे पंचमढ़ी यानी पंच मतलब होता है 5। कितना होता है? 5 मणियों का समूह। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल है। जैसे एकांकी में 1 अंकों का नाटक। क्या होगा? 1 अंकों का नाटक होगा। मतलब जो नाटक होगा उसका 1 अंक, जो बहुत बड़ा नाटक होता है उसका 1 पार्ट लेते हैं तो क्या कहलाता है? 1 अंकों का नाटक।
अब कोण में देख लीजिए, जैसे कोण बनता है ना ऐसे ऐसे करके, तो त्रिकोण होता है ना, यानी त्रिकोण हो गया। तो इसी तरह इसमें क्या बनेगा, त्रिकोण, यानी 3 कोणों का समूह। कितने कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह, ठीक है। उसी तरह देखिए पहाड़ बताने के लिए दोपहर, जब दोपहर लगभग 12 बज जाता है तो दोपहर हो जाता है, तो पहाड़ गिनाने के लिए 2 पहाड़ों का समूह। कितने पहाड़ों का समूह, 2 पहाड़ों का समूह क्या कहलाएगा, 2 पहाड़ कहलाएगा। उसी तरह 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज क्या कहलाएगा, 4 भुजाओं वाला क्या कहलाएगा, चतुर्भुज वाला, 4 भुजाओं वाला, यानी कि 4 जिसकी भुजा होंगी, तो यानी कि चतुर मतलब 4 भुजा की बात हो रही है, यानी काउंटिंग दर्शा रहा है 4 भुजाओं वाला, यानी 4 जिसकी भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। उसी तरह त्रिमूर्ति आप लोगों ने देखा होगा, तो त्रिमूर्ति ऐसे बना करके शो किया जाता है, यानी 3 मूर्ति एक साथ रहती हैं। तो 3 मूर्ति की ये क्या करता है, संख्या को दर्शाता है। तो 3 मूर्तियों का समूह होता है, क्या होता है, 3 मूर्तियों का समूह, ठीक है। और त्रिपाठी थोड़ा सा देख लेंगे, त्रिपाठी में क्या हो जाएगा, 3 पाठों का अध्ययन करना, यानी कि कितने पाठों का, 3 पाठों का अध्ययन करने वाला, यानी कि क्या कहलाएगा, 3 पाठों का अध्ययन करने वाला, यानी कि त्रिपाठी। तो उसी तरह आप समझ गए होंगे, पूरा आसानी से एकदम समझ गए होंगे। इसमें पूर्व पद क्या कहलाता है, एकदम संख्या का बोध कराएगा। जब भी संख्या है तो आसानी से समझ जाइए कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।